लाहौर में इतनी बड़ी घटना घटित हो गई। सत्ता पक्ष के विधायक भी ब्राह्मण हैं और यह झगड़ा भी ब्राह्मण पक्ष में हुआ। फिर पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह कैसे चुप रहते, उन्होंने तुरंत इस पर एक प्रेस नोट जारी कर दिया और कहा कि असामाजिक तत्वों को नगर निरीक्षक पुलिस लाहौर यानी टीआई रविंद्र शर्मा का संरक्षण प्राप्त होने से दिन दहाड़े हुई गोलीबारी। यह बात कही डॉक्टर गोविंद सिंह ने कस्बा लाहौर की पुरानी चुंगी के पास दो पक्षों में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और दो लोग घायल हो गए। गोली चलाने वाले दोनों पक्षों को लाहौर के नगर निरीक्षक पुलिस रविंद्र शर्मा का संरक्षण प्राप्त है और टीआई लाहौर को वरिष्ठ अधिकारियों का आशीर्वाद मिला हुआ है। आज हुई गोलीबारी उसी का नतीजा है। इन दो परिवारों के बीच झगड़े की आशंका कई दिनों से बनी हुई थी। विगत 2 माह से बाहर के असामाजिक तत्व हथियार लेकर खुलेआम सड़कों पर घूमते थे, लेकिन पुलिस ने इस पर गौर नहीं किया। लेकिन लाहौर की पुलिस मूक दर्शक बनी रही। इस घटना के 1 माह पूर्व एक परिवार के व्यक्ति की भी इसमें मारपीट की गई थी, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई नहीं की थी। यदि टीआई शर्मा आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करते तो आज दोनों पक्षों के बीच हुए झगड़े में ना तो एक पक्ष के व्यक्ति की मृत्यु होती और ना ही दूसरे पक्ष के 2 व्यक्ति, जिसमें एक महिला भी है, घायल होते। लंबे समय से लाहौर सहित पूरे भिंड जिले की कानून व्यवस्था चौपट हो गई। असामाजिक तत्वों में पुलिस का खौफ पूरी तरह समाप्त हो जाने से आए दिन घटनाएं घटित हो रही हैं। लाहौर क्षेत्र में असामाजिक तत्वों को पुलिस का भय तो दूर की बात, बल्कि पुलिस ही उन्हें संरक्षण दे रही है। यह बात कर रहे हैं डॉक्टर गोविंद सिंह और कहा कि आम जनता में भय व्याप्त है। तब लाहौर नगर में घटी इस घटना में की निंदा वो करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि लाहौर सहित पूरे भिंड जिले की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई ठोस कार्रवाई करें ताकि जिले की जनता राहत महसूस कर सके। डॉक्टर गोविंद सिंह। अब ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश के भिंड जिले में होना ठीक नहीं है और पुलिस को पहले से भनक थी कि यहाँ लोग अवैध हथियार लेकर घूमते हैं। बाहर के असामाजिक तत्वों को बुलाया जाता है, वो हथियार लहराते हैं, फिर पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की। भिंड पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव और एडिशनल एसपी संजीव पाठक के निर्देशन में अनुविभागीय अधिकारी मेहगांव संजय कोछा के मार्गदर्शन में दोनों घटनाओं को गंभीरता से लेकर चोरी गई कारें व घटना घटित करने वाला अज्ञात आरोपी को गिरफ्तार करने हेतु थाना प्रभारी अमाइन व साइबर सेल प्रभारी के नेतृत्व में 2 टीमें गठित कर माल मुलजिम की पतारसी हेतु निर्देशित किया गया। भिंड पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 4 पहिया वाहन चोर गिरोह को आज धर दबोचा। चोरी गई एक स्विफ्ट कार बरामद। घटना घटित करने वाले 2 आरोपी में स्कॉर्पियो के आज धर दबोच लिए गए। एक रिपोर्ट हुई थी 28/6/2025 को ग्वालियर निवासी फरियादी विपिन जोशी ने थाना अमाइन में सूचना दी कि वो अपनी डिजायर कार को प्राइवेट तौर पर पार्टी पर चलाता है। तभी 20/6/2025 को अपनी कार से रेलवे स्टेशन ग्वालियर से लाहौर जिला भिंड में एक सवारी को छोड़ने के लिए आया था। सवारी को लाहौर छोड़कर वापस रात्रि करीब 1 बजे वापस ग्वालियर जा रहा था। तभी अपनी कार रास्ते में ग्राम रामपुरा पर रोड के किनारे चाबी लगी खड़ी करके शौच के लिए चला गया तो कोई अज्ञात व्यक्ति कार स्टार्ट कर चोरी करके ले गया। इसकी सूचना उन्होंने तुरंत
अमान थाने को दी, वहां मामला भी दर्ज हुआ। दूसरी घटना 14 मई 2025 को दबो निवासी फरियादी रामू दोहरे ने थाना दबो में भी एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि भाई की शादी में मेरी मारुति सुजुकी हॉन्स का कार की गई थी, जिसे मुसावली स्कूल के पास खड़ी कर दी थी। वह शादी में शामिल होने के बाद देखा कि उसकी गाड़ी ही चोरी हो गई। इसमें भी दबो थाने में अपराध दर्ज हुआ। तभी पुलिस कप्तान ने इसे गंभीरता से लिया और टीमें गठित की और आज आखिरकार इन चोरों को धर दबोचा। टीमों द्वारा तत्परता दिखाते हुए करीब 46 सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। वह मुखबिर तंत्र सक्रिय कर मुलजिम की पतारसी प्रारंभ की गई। तभी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि वो दोनों कारें चोरी करने वाले आरोपी ग्राम अंधियारी में एक ब्लैक स्कॉर्पियो में बैठकर कहीं अन्य जगह घटना घटित करने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना को तत्काल हरकत में लेकर पुलिस ने ब्लैक स्कॉर्पियो की चेकिंग कर उसमें बैठे 2 व्यक्तियों से पूछताछ की तो वह पुलिस को गुमराह करने लगे। बाद पुलिस द्वारा बारीकी से पूछताछ की तो उन्होंने उक्त दोनों घटनाओं को घटित करना स्वीकार कर लिया। बाद में आरोपियों को कब्जे से दोनों गाड़ियां बरामद की गईं। आरोपी गणों ने अन्य चोरियां और अन्य साथियों के संबंध में भी बताया है और पुलिस भी अभी बिल्कुल पूछताछ कर रही है। इसी तरह से बाइक चोर के गिरोह भी पकड़ना चाहिए। पुलिस कप्तान की सराहनीय भूमिका। नशा मुक्ति जन जागृति अभियान नशे से दूरी है जरूरी के तहत 30 तारीख को समापन दिवस के अवसर पर पुलिस महोदय के निर्देशन में पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित कार्य विवरण के अनुसार सुबह 9 बजे MJS कॉलेज के स्टेडियम राजीव गांधी स्टेडियम के सामने महाराणा प्रताप चौक से इंदिरा गांधी चौराया तक नगर रक्षा समिति, ग्राम रक्षा समिति, कॉलेज के छात्र छात्राएं, खिलाड़ी, NGO एवं जिला पुलिस बल लगभग 600 की संख्या में नशा मुक्ति जन जागृति रैली का आयोजन किया गया एवं रक्षित निरीक्षक अरविंद सिंह सिकरवार के द्वारा नशा मुक्ति शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कोतवाली थाना प्रभारी ब्रिजेंद्र सेंगर, सूबेदार आदित्य मिश्रा, प्रधान आरक्षक गौरव मिश्रा, मृगेंद्र सिंह जादौन, आरक्षक संजय सिवहरे, उदयभान सिंह तोमर, प्रशांत कुशवाहा, पवन यादव एवं कोच शिवम तोमर भी उपस्थित रहे। समापन समारोह का आयोजन कंट्रोल रूम में दोपहर 12 बजे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक एवं गणमान्य नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष कामना भदौरिया, नगर पालिका अध्यक्ष वर्षा वाल्मीकि, CSP निरंजन राजपूत, रक्षित निरीक्षक अरविंद सिंह सिकरवार के द्वारा इस अभियान को सफल बनाने में मुख्य रूप से NGO संस्था हम फाउंडेशन से प्रोफेसर इकबाल अली, मुख्य वक्ता शैलेश सक्सेना, अरविंद भदौरिया, रामानंद शर्मा, वरिष्ठ खेल कोच राधे गोपाल, रूपनारायण चौधरी, NGO ग्रुप सुनील दुबे, धीरज गुजर, नंबर 1 के शिक्षक व्यापारी वर्ग से अजीत जैन, नगर रक्षा समिति जिला कैप्टन कृपा शंकर शर्मा एवं नुक्कड़ नाटक के सहभागी छात्र छात्राओं, निबंध लेखक, चित्रकला रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम, तृतीय एवं द्वितीय स्थान प्राप्त छात्र छात्राओं कुलदीप लोहिया नशा मुक्ति गीत के तकनीकी सहयोगी का प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया गया एवं समस्त मीडिया बंधुओं का इस अभियान को सफल बनाने में धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया। इस कार्यक्रम में रेडियो प्रभारी तेजवीर चौहान एवं कंट्रोल रूम प्रभारी SI रेखा मिश्रा भी उपस्थित थीं। बीशन हलचल परिवार भी आपसे अपील करता है कि पुलिस ने देखो 15 दिन किस तरह से नशा मुक्ति अभियान चलाया। आप लोगों से भी आग्रह है कि नशे से दूर रहें। नशा मुक्ति जन जागृति अभियान का कुछ तो लोगों को लाभ मिले। नशे से दूरी है जरूरी। 23 जुलाई 2025 को संभागीय आयुक्त मनोज खत्री की अध्यक्षता में जिला अधिकारियों की समीक्षा बैठक
कलेक्ट्रेट कार्यालय भिंड के सभा कक्ष में आयोजित की गई। आयुक्त खत्री ने जिले में बाढ़ आपदा की स्थिति में तत्परत राहत एवं बचाव कार्य की तैयारियों की समीक्षा कर कहा कि सभी अधिकारीगण आपस में समन्वयता से कार्य करें, साथ ही सभी अपने अधीनस्थ अमले को सजग रहने हेतु निर्देशित करें, सूचना तंत्र सक्रिय रखें, राहत बचाव कैंपों में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। होमगार्ड विभाग को निर्देशित किया गया कि सुरक्षा एवं बचाव कार्य के लिए अलर्ट मोड पर रहें। उन्होंने निर्देश दिए कि अपने अपने क्षेत्र में यह सुनिश्चित करें कि पुलिया पर पानी होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति या वाहन उसे पार ना करे। उन्होंने जर्जर भवनों की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी स्कूल या आंगनवाड़ी किसी भी पुराने जर्जर भवन में संचालित न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्षा काल में जर्जर भवनों में दुर्घटना की आशंका रहती है, इसे ध्यान में रखते हुए आंगनवाड़ी व स्कूलों को अच्छे भवनों में शिफ्ट करें। पीओ डूडा नगरीय निकाय में जर्जर भवनों को चिन्हित करें और उपाय करें। आयुक्त खत्री ने वर्षा जनित बीमारियों की रोकथाम हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं एवं उपाय किए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि सीएमएचओ, पीओ डूडा, सिविल सर्जन और मलेरिया अधिकारी पिछले वर्ष मलेरिया और डेंगू के आंकड़ों को देखकर बीमारियों की रोकथाम के लिए दवाओं का छिड़काव अभी से कराएं और मलेरिया के मामले में कमी लाएं। उन्होंने आंगनवाड़ी, स्कूल भवनों, छात्रावास एवं अन्य स्थानों में लगे हैंडपंपों में क्लोरीनेशन कराए जाने के भी पीएचई को निर्देश दिए। खत्री ने राजस्व विभाग के अंतर्गत लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण के संबंध में समस्त एसडीएम को भी निर्देशित किया। साथ ही निर्देश दिए कि अपने अपने अनुभाग में नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, अभिलेख सुधार, डायवर्सन, पीठासीन अधिकारी एवं रीडर लॉन्चिंग पर प्रकरण लंबित न रहें, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने आरबीसी 64 के पुराने प्रकरणों के भुगतान, फसल हानि, मकान हानि और जन हानि के प्रकरणों के भुगतान की जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में आयुक्त ने सीएम हेल्पलाइन के तहत विभागों में लंबित शिकायतों की ग्रेडिंग की समीक्षा करते हुए पुरानी शिकायतों को बंद कराए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को निर्देशित कर कहा कि जिले में संचालित छात्रावासों के निरीक्षण का रोस्टर तैयार किया जाए। हॉस्टल के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रोस्टर तैयार किया जाए। गर्ल्स हॉस्टल का भी निरीक्षण महिला अधिकारी द्वारा ही किए जाएं और कहा कि अधिकारी पूरी कार्य क्षमता एवं दक्षता के साथ शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन करें। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी कर्तव्य निष्ठा, संवेदनशीलता व पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें, जिससे जन साधारण को श्रेष्ठ एवं सुलभ शासकीय सेवाएं प्राप्त हो सकें। शासकीय योजनाओं को नई दिशा मिले, इस हेतु सभी के प्रयास से योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और कहा महत्वपूर्ण कार्यों की समय पर निगरानी एवं समीक्षा सुनिश्चित की जाए। बैठक में प्रधानमंत्री केवाईसी, पॉलिटेक्निशियन, आईटीआई कॉलेज के छात्र छात्राओं का प्रवेश, जिले में फर्टिलाइजर की उपलब्धता, फसलों की बुवाई, एक बगिया माँ के नाम अभियान, राशन खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण के संबंध में भी उन्होंने समीक्षा की, आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि आयुक्त द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का आप पालन करें। अधिकारियों द्वारा उन्होंने विभागीय गतिविधियां, कार्य योजना एवं शासकीय योजनाओं की भी प्रगति के बारे में जानकारी ली। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुनील दुबे, अपर कलेक्टर एल.के. पांडे, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शिवांगी अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर अंकुर रवि गुप्ता, समस्त एसडीएम, सीओ जनपद, पंचायत एवं जिला
स्वास्थ्य अधिकारी सहित जिले के कई अधिकारी आज मौजूद थे। बरसात का सीजन है, मलेरिया फैल रहा है और नदियों से दूरी बनाकर रहें। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने एक अच्छी सुविधा अभी जनता को दी है। उन्होंने भोपाल से कई सब वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, तभी हमारी भिंड को भी 2 सब एम्बुलेंस मिले हैं। 30 जुलाई को कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर JS यादव के द्वारा सब वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जिले में संचालित शासकीय संस्थाओं में रोगों अथवा दुर्घटना पीड़ित के उपचार के दौरान मृत्यु उपरांत मृतक को निवास स्थल शमशान घाट तक निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से सब वाहन सेवा का संचालन किया गया है, जिसके तहत जिले को 2 सब वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। डॉक्टर देवेश शर्मा जिला 6 अधिकारी एवं नोडल 108 एम्बुलेंस वाहन को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त सेवा का उपयोग शासकीय संस्थानों में हुई मृत्यु के प्रकरणों में एवं जिले की सीमा के अंदर किया जाएगा। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर RN राजौरिया, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आलोक शर्मा, DPM डॉक्टर अवधेश सोनी भी उपस्थित रहे। यह एक अच्छी पहल हमें लगी, क्योंकि हमने देखा है कई गरीब परिवार हैं जिन पर पैसा नहीं होता, प्राइवेट एम्बुलेंस नहीं कर पाते और वो अपने परिवारीजनों का सब अपने गांव घर तक नहीं पहुंचा पाते। यह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बेहतरीन सौगात जनता के लिए, गरीबों के लिए, जो हमारे भिंड को उन्होंने 2 सब वाहन भेजकर गरीब जनता की बात को सुना। तभी भिंड कलेक्टर ने आज इन सब वाहनों की एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रक्षाबंधन का त्योहार और ऐसे में मिलावटखोर कोई कसर नहीं छोड़ते। सबसे ज़्यादा मिलावट मावा में हो रहा है, मिठाइयों में हो रहा है, घी में, तेल में हो रहा है। अब तो फलों में भी, सब्जियों में भी यह मिलावटखोर कोई कसर नहीं छोड़ते। तभी भिंड कलेक्टर के दिशा निर्देशन में वरिष्ठ कार्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार कलेक्टर भिंड संजीव श्रीवास्तव के निर्देशन में स्वास्थ्य सुरक्षा अधिकारी कुमारी रेखा सोनी एवं श्रीमती रीना बंसल ने भिंड शहर में फल विक्रेताओं का निरीक्षण किया। फल मंडी स्थित जय श्री राम फूड शॉप और जय केला देवी फूड कंपनी हर विलास भिलवार दुकान का निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण में एथिलीन शार्पनिंग एजेंट का प्रयोग फलों को पकाने में करते हुए पाया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा बंगला बाजार सब्जी मंडी स्थित फल विक्रेताओं को सुदामालाल खटीक, विनोद छोटू जैन की दुकानों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग ने फल विक्रेताओं द्वारा प्रतिबंधित कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग होना संबंधी निरीक्षण कर सुनिश्चित किया कि फलों को कैल्शियम कार्बाइड से ना पकाया जाए। निरीक्षण किए गए फल विक्रेताओं के पास फ्रूट लाइसेंस अथवा फ्रूट रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया। सभी फल विक्रेताओं को तहत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत खाद्य लाइसेंस रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य करने की भी बात कही गई। कैसे कैसे यह फल पकाते हैं, जिससे मानव जीवन के शरीर पर इनका विपरीत असर पड़ता है। केला, अनार, सेब, कोई भी फल हो, यह ऐसे ऐसे केमिकलों से पकाते हैं कि मानव जीवन के स्वास्थ्य पर इसका विपरीत असर पड़ता है। तभी आज भिंड कलेक्टर के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीमों ने फल मंडी में निरीक्षण किया। अब इसी तरह से मिठाई की दुकानों पर भी यह टीम जाकर निगरानी करे और सैंपलिंग करे, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार
और यह मिलावटखोर बिल्कुल नहीं मानेंगे। इन पर कार्रवाइयां होनी चाहिए। भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एक पेड़ मां के नाम गौरी सरोवर के किनारे वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, यह बात कही विजय देपुरिया ने। भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष विजय देपुरिया ने अटेर क्षेत्र के ग्राम पंचायत क्यारीपुरा में पौधारोपण किया। एक पेड़ मां के नाम शेर के प्रमुख धार्मिक स्थल भारतीय जनता पार्टी मोर्चा भिंड द्वारा कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम के तहत गौरी किनारे मिशन स्वच्छ पार्क में पेड़ लगाया। अटेर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम क्यारीपुरा में भी कार्यकर्ताओं के साथ पौधारोपण किया। जिसमें आज किसान मोर्चा जिला महामंत्री धर्मेंद्र सिंह उर्फ टंटी राजावत, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री श्याम सिंह राठौर, मंडल महामंत्री सत्येंद्र सिंह कुशवाहा, नगर मंडल मंत्री सूरज बरुआ, मोर्चा मंत्री महेंद्र सिंह कुशवाहा, मोर्चा मंडल अध्यक्ष अवनीश त्रिपाठी, गौरव शर्मा आदि भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे और पौधारोपण किया। सावन मास का महीना है, तभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के से मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री ओपीएस भदौरिया ने शिष्टाचार मुलाकात भी की और भिंड जिले के बारे में उन्होंने जानकारी ली। मुख्यमंत्री के निवास पर पहुंचकर उन्होंने उनका स्वागत किया और फूलों का गुच्छा दिया और महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने चर्चा की। सावन के महीने में चल रहे श्रवण मास की उन्होंने शुभकामनाएं भी दी और विधानसभा क्षेत्र मेहगांव को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देने हेतु आज भोपाल स्थित मुख्यमंत्री से वो मिले। झूला तो पड़ गई अम्बा की डाल पर इस विशेष गीत की धुन के साथ भाजपा महिला मोर्चा ने मनाया हरियाली महोत्सव। भाजपा जिला कार्यालय के परिषद में महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने झूला डालकर झूला झूले। श्रवण मास के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष श्रीमती आहवा जैन बहन जी के नेतृत्व में मोर्चा की समस्त कार्यकर्ताओं ने पार्टी जिला कार्यालय पीडब्ल्यूडी कॉलोनी परिषद में झूला उत्सव मनाकर झूला तो पड़ गई अब बाकी डाल पर विशेष मल्हार के साथ झूला झूला। महिला कार्यकर्ताओं ने राधा कृष्ण की झूला झूले की मधुर मल्हार भी गाई और भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने झूला तो पड़ गए अमवा की डाल पर गीत गाए। भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष आवा जैन ने सावन में झूला झूलना क्यों माना जाता है शुभ, इसके बारे में भी उन्होंने अपनी बात रखी। सावन का यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है, जिसमें विशेष रूप से भगवान पूजा अर्चना की जाती है। भगवान की श्रवण मास में भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए व्रत पूजन और उपाय किए जाते हैं। वही इस महीने में झूला झूलने की परंपरा भी जुड़ी है। खासकर नाग पंचमी के दिन इसका विशेष महत्व होता है। ऐसे में आइए जानते हैं इसके पीछे की कई उन्होंने पौराणिक कथाएं कहीं श्री कृष्ण की। तभी इस अवसर पर आज कई महिला कार्यकर्ता भी उनके साथ थीं। महिला मोर्चा की प्रभारी सुधा राठौर, जिला मंत्री मनोज अनंत, श्रीमती सीमा शर्मा, भाजपा जिला मंत्री श्रीमती पिंकी शर्मा, जिला मंत्री रसीम खटीक, जिला उपाध्यक्ष गीता राजावत, जिला उपाध्यक्ष शीला शर्मा, जिला महामंत्री एवं पूर्व सरपंच संगीता कौशल, जिला महामंत्री आरती पाठक, जिला
उपाध्यक्ष बबली तोमर, पूर्व जिला उपाध्यक्ष मेला सत्संग मंडल की सदस्य श्रीमती शशि मिश्रा, पूर्व जिला महामंत्री पूर्णिमा सिंह भदौरिया, मंजू शर्मा बेबी राठौर, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री अतिराज सिंह नरवरिया, रोहित साख, शेखर खटीक, मोनू नरवरिया आदि महिला भी शामिल रहीं। भिंड जिले की लाहौर तहसील के अनुविभागीय अधिकारी विजय यादव ने एक और निर्णय कर दिया कि अब शासकीय शिक्षक नहीं पढ़ा सकेंगे कोचिंग। यह आदेश किया एसडीएम लाहौर ने। कहा कि शिक्षा के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और ना ही करूंगा बर्दाश्त। कोई भी शासकीय शिक्षक निजी कोचिंग नहीं पढ़ा सकता। शिक्षा अधिकारी को दिए शिक्षकों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश। एक और आदेश लाहौर के एसडीएम विजय यादव का। भिंड के एसडीएम अखिलेश यादव भी एक आदेश निकाल दें, क्योंकि शहर में ही हाउसिंग कॉलोनी, महावीरगंज, अटे रोड, गोल मार्केट, चौबे वाली गली, कई ऐसे मोहल्ले आज भी हैं जहां पर सरकारी शिक्षक कोचिंग संचालित करते हैं। नंबर 1 स्कूल के ही, नंबर 2 स्कूल के ही कई शिक्षक आज हाउसिंग कॉलोनी में, देख लो कितने हाई स्कूल 11वीं इंटर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और मोटी इन बच्चों से, छात्रों से रकम भी ऐंठ रहे हैं। ऐसे सरकारी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव से भीषण हलचल परिवार भी अपील करता है कि छात्रों के हित में यह निर्णय आप भी कर दो कि भिंड में कोई भी शासकीय शिक्षक ट्यूशन ना पढ़ा पाए। उन पर कार्रवाई करो, या ट्यूशन पढ़ाओ या सरकारी नौकरी करो। भिंड के देहात थाना अंतर्गत बस स्टैंड सूत्र सेवा ऑफिस के सामने एक कर्मचारी की सरेराह युवक ने डंडों से मारपीट कर दी। उसका पूरा शरीर लाल कर दिया। यह सारी घटना बस स्टैंड सूत्र सेवा ऑफिस के कैमरे में कैद हुई। उसके पास लगे कैमरे में कैद हुई। देहात थाना अंतर्गत फरियादी शिव साय पुत्र राम रतन शर्मा, उम्र 60 साल, निवासी धर्मपुरी चौबे का बाग की आरोपी ने बेरहमी से डंडों से मारपीट कर दी। उनको इतना पीटा कि उनके शरीर में लाल निशान पड़ गए, नीले निशान पड़ गए। खैर, देहात थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों का पता दाल मिल के पास थाना कोतवाली लिखा है। आरोपी ने फरियादी की डंडों से मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी और कह रहे हैं विवाद पूर्व का है। लेकिन यह घटना बस स्टैंड, जो सूत्र सेवा बस चलती है, वहां के ऑफिस की है। भिंड जिले के अलग अलग थाना अंतर्गत मरक कायम हुए। एक मरक कायम हुआ मालनपुर थाना अंतर्गत। फरियादी भगवान दास शर्मा पुत्र उमा चरण शर्मा, उम्र 56 साल, निवासी वार्ड बॉय, जिला अस्पताल मुरार, जिला ग्वालियर, ने बताया कि मृतका सोनी पत्नी चेतन कुकरेजा, उम्र 30 साल, निवासी चेतकपुरी ग्वालियर, जिला अस्पताल मुरार, जिला ग्वालियर, को जहरीले कीड़े ने काट लिया था, जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। अब यह मालनपुर में मरक कैसे दायर हुआ? ग्वालियर के हैं। मृतका सोनी चेतक
पुरी ग्वालियर की हैं फरियादी। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत मारपीट और SC/ST एक्ट का मामला दर्ज। फरियादी विक्रम साक पुत्र स्वर्गीय रामस्वरूप साक उम्र 24 साल निवासी कलश मैरिज गार्डन के पास भीमनगर हाल विनोद डेरी वाली गली धर्मपुरी भिंड ने काकी आरोपी है हरिचंद्र शर्मा निवासी धर्मपुरी। फरियादी का घर विनोद डेरी वाली धर्मपुरी भिंड। आरोपी ने फरियादी की मारपीट की, जाति सूचक गाली दी, जान से मारने की धमकी दी। विवाद बिजली का बताया जाता है। फूप थाना अंतर्गत भी महिला की मारपीट। फरियादिया राखी पत्नी मिथुन वाल्मीकि उम्र 28 साल निवासी ग्राम रानी बिरगमा फूप ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी कतलू वाल्मीकि और आरती वाल्मीकि निवासी ग्राम रानी बिरगमा 30 तारीख की घटना फरियादिया के घर के बाहर की। आरोपी ने फरियादिया के साथ गाली गलौज कर मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुराना बताया जाता है। वाल्मीकि समाज के हैं। फूप थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। रक्षाबंधन का त्योहार और बहनें अपने घर आ रही हैं, मायके आ रही हैं भाई से, माँ से, पिता से मिलने, और इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं उठाईगेर चोर लुटेरे। ऐसी घटना घट गई टमटम में, जहां फरियादिया सविता पत्नी राम प्रकाश कुशवाहा उम्र 32 साल निवासी मरगट के पास राजहोली भिंड गोविंद नगर की पुलिया के पास टमटम में बैठकर रेलवे स्टेशन से जा रही थीं, तभी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनका मंगलसूत्र, सोने के पेंडल चोरी कर लिए। टमटम में बैठें, बस में बैठें, ट्रेन में बैठें तो इन उठाईगीर चोरों से बिल्कुल सावधान रहें, क्योंकि इसमें कई महिलाएं चोरनियां हैं और बाज़ार में, टमटमों में, बसों में, ट्रेनों में ऐसे आके बैठ जाएंगी। बड़े भले परिवार की हैं और आपके सोने चांदी रुपए पैसे सब चुरा ले जाएंगी। वही घटना आज घटित हुई। टमटम से रेलवे स्टेशन जा रही सविता पत्नी राम प्रकाश कुशवाहा के साथ यह राजहोली की हैं। खैर, पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया है और पुलिस को भी चाहिए, रक्षाबंधन का त्योहार है, ऐसी चोर और चोरनियों को चिन्हित करें, CCTV कैमरे खंगालें।